गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शार्प एंड स्मार्ट। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम सब। तो कैसे हो? ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रही पढ़ाई की? मुझे उम्मीद है अच्छे ही होगे और टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। मैं हूं ना केमिस्ट्री का बहुत ही इजीली फन तरीके से गेम्स में आपको करवा दूंगी। बस क्या है करना है केमिस्ट्री के लिए, आपको सिर्फ मेरी ये वीडियो देखनी है और आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में हम आपका क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2, उसके आगे इज मैटर अराउंड अस प्योर, राइट। तो पिछली जो हमारी वीडियोस थी, पिछला जो चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, उसमें हम लोगों ने बात की थी मैटर की। तो सबसे पहले इसमें भी चैप्टर के नाम को समझते हैं। इन्होंने बोला इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले मैटर क्या था याद करो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था मैटर के बारे में सब कुछ। तो मैटर क्या था? मैटर इज एनीथिंग अराउंड अस व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, राइट। जो कोई भी जगह घेरता है, उसका कोई मास होता है, उसको हम लोग मैटर कह देते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैटर है। लेकिन हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब क्या प्योर है? ना प्योर का मतलब हम तो शुद्ध अशुद्ध यही मतलब समझते हैं ना, कि वो शुद्ध है या नहीं है। बट केमिस्ट्री की लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट इसका मीनिंग हो जाता है। इसमें हमारी लैंग्वेज में मीनिंग हो जाता है एटम्स के ऊपर बेस होगी। क्या वो एक ही तरह के एलिमेंट का, एक ही तरह के एटम्स का बना है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स को मिक्स करके उसको बनाया गया है। तो उस तरीके से हम लोग इसकी प्योरिटी जज करते हैं। गोलगप्पे खाने जाते हो तो क्या होता है, जो गोलगप्पे का पानी आपका मिक्सचर ही है, कितना कुछ मिक्स करके बनाते हैं। उसमें जल्जीरा डाला, नमक डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, पानी डाला, तो क्या हो गया? वो आपका मिक्सचर है। तो वो प्योर तो नहीं है ना? है वो प्योर कि नहीं है? है कि नहीं है? ये चीज हम सब कुछ आगे जो मैटर की डिटेल डिस्क्रिप्शन है हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो जाए। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि मैटर को हम लोग किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं इस मैटर की। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात की थी कि मैटर की टाइप्स को हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि हमने पिछले अपने यूनिट में डिस्कस ऑलरेडी की है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ मैटर और टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम किसी भी मैटर को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं या उसकी कौन कौन सी हमारी टाइप्स होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमारे जो मैटर है दो तरीके से, दो इसके टाइप्स हैं। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकेंड इज मिक्सचर्स। नाम ही बता रहा है प्योर सब्सटेंसेस, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, जो कि एक ही टाइप के पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो हमारा है प्योर सब्सटेंसेस। एक ही तरफ के एटम्स का जो हमारा बना हुआ है वो है हमारे प्योर सब्सटेंसेस। एक ही पार्टिकल है उसमें, राइट। और एक ही पार्टिकल है, इसीलिए हम उसे आगे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी नहीं है। मैंने आपको पहले भी समझाया कि साइंस की लैंग्वेज में इम्प्योरिटी का मतलब वो नहीं है जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते, या वो खराब है, या कुछ उसमें और मिल गया है, राइट। इम्प्योरिटी का यहाँ पर मतलब है कि जो उसमें कोई दो अलग तरह के सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, जो नॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, एक तरह से अलग से मिक्स हो गए हैं, वो मतलब इम्प्योर। दो अलग अलग सब्सटेंसेस मिक्सअप हो गए हैं, वो हमारे लिए मिक्सचर्स हैं, वो हमारे लिए इम्प्योर हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर वो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और उसे आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है, तो वो है हमारे प्योर सब्सटेंसेस, मतलब उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। और मिक्सचर्स वो हैं जो 2 और 3 डिफरेंट पार्टिकल्स को मिक्स करके बने हुए हैं। कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मली फॉर प्योर सब्सटेंसेस आप सिंपली लिख सकते हो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और जो मिक्सचर है दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। वो आपके मिक्सचर्स हो गए और वो आपके प्योर सब्सटेंसेस हो गए। अब सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं वो फर्दर आगे कितनी टाइप्स में डिवाइडेड हैं और वो कौन कौन सी टाइप्स है। तो हमारे जो प्योर सब्सटेंसेस है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कंपाउंड्स। अब ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या है? एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि, जैसे मैंने आपको बताया, प्योर सब्सटेंसेस एक ही टाइप के एटम से बने हैं। अब जरा थोड़ा ध्यान से समझना,
थोड़ी सी बच्चों को इसमें ना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। एलिमेंट्स में भी क्या है, यस दे आर मेड अप ऑफ एनी वन काइंड ऑफ एटम, मतलब कि अगर हाइड्रोजन है तो जो सारा वो सबसे वो जो हमारे पास एलिमेंट बना हुआ है हाइड्रोजन का ही बना है, जैसे कि H2O2, राइट। तो H2 मतलब दो जो दे आर केमिकली कंबाइंड, बट दोनों क्या है, हाइड्रोजन ही है। इसमें O2 में दोनों क्या है, ऑक्सीजन ही है। और इसकी डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ एनी one kind of atom or one kind of particles, and they cannot be broken down further into simpler particles with physical processes। कोई भी फिजिकल प्रोसेस करके हम लोग इसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। हाइड्रोजन है तो भाई हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही है, कार्बन है तो कार्बन ही है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इकट्ठे मिक्स हम एलिमेंट्स में नहीं करते हैं, राइट। एलिमेंट्स में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दो अलग अलग एटम्स को हम लोग मिक्स नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग पार्टिकल्स को हम लोग मिक्स नहीं कर रहे हैं, राइट। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन ही है, ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन ही है। वहीं पे इससे उल्टा हो जाता है हमारे कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स में क्या है तो वही भी दे आर प्योर सब्सटेंसेस, मतलब वो इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है एलिमेंट से कि ये दो तरह के एटम्स का या दो तरह के पार्टिकल्स का बना हुआ है, लेकिन वो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेसेस। एग्जांपल बहुत ही इजी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही मिक्स करके बना लेते हैं H2O। अब H2O है, चाहे हम इसे बॉईल कर लें, चाहे हम इसे कुछ भी हीट प्रोवाइड कर ले, ठंडा कर ले, प्रेशर लगा ले, कुछ भी कर ले, टेम्परेचर दे दे, बट ये कभी भी H2O का हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग तो नहीं हो सकता ना। कोई भी फिजिकल प्रोसेस लगा ले, हीट कर लिया हमने, इसे प्रेशर प्रोवाइड कर लिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, घटा दिया, जो मर्जी करके देख लिया, ठीक है, लेकिन फिल्टर कर लिया, बट किसी भी प्रोसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग तो नहीं होंगे। एक गिलास पानी का है, आधा गिलास पानी अलग कर लिया, आधा गिलास अलग कर लिया, तो भी दोनों पानी की तो पानी ही रहेंगे ना। H2O के तो H2O ही रहेंगे। जैसे पानी में बहुत सारे मोलिक्यूल्स है, ठीक है, ये बड़ा वाला हमारे पास ऑक्सीजन का है और जो छोटे वाले हैं वो हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, राइट। ये भी ऑक्सीजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है। अगर हम इन्हें अलग अलग भी करते हैं तो ये ऐसे अलग अलग होंगे, ये नहीं कि ऑक्सीजन अलग हो गई हाइड्रोजन अलग हो गई। हाँ, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम इस पे लगाएं, केमिकली हम इसे अलग कर सकते हैं, बट बाय फिजिकल प्रोसेसेस हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे डिफरेंस क्या आ जाता है, जो मिक्सचर्स है वो भी दो और मोर पार्टिकल्स के बने हुए हैं, लेकिन उसे हम फिजिकल प्रोसेसेस से हम उसे अलग कर सकते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गई, यही इस तरह के फिजिकल प्रोसेसेस से हम उसे अलग कर सकते हैं। सो यही डिफरेंस है आपका कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में। टेंशन मत लो, अगर अभी 70% भी बात या 60% भी बात समझ में आ गई है तो कोई बात नहीं है, हम इनके डिफरेंसेस को, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के डिफरेंसेस को और डिटेल में भी करेंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, अच्छे से हम धीरे धीरे करेंगे। अगर यहाँ के चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको 50-60% भी बात समझ में आ रही है तो धीरे धीरे जब हम और डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एलिमेंट्स वो हैं जो एक ही टाइप के पार्टिकल्स या एटम्स के बने हुए हैं और उन्हें अलग नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेसेस। कंपाउंड्स वो हैं जो दो पार्टिकल्स के या तीन पार्टिकल्स के तो बने हैं, लेकिन हम उसे फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू अलग नहीं कर सकते। वहीं पे मिक्सचर्स वो हैं जो ज्यादा तरह के पार्टिकल्स के बने हैं, लेकिन हम उन्हें फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू अलग कर सकते हैं। अब फर्दर जो हमारे मिक्सचर्स हैं वो आगे दो तरीके के हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ना होमोजीनियस का मतलब वो थी, दो तो पार्टिकल्स थे, लेकिन होमोजीनियस ऐसे हैं कि जब हमने उन दो पार्टिकल्स को मिक्स किया तो वो इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो गए कि अब हम उन्हें दो अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा शुगर एंड वाटर, पानी के अंदर शुगर को किया, वाटर एक अलग पूरा है, कंपाउंड है ना वाटर हमारा, राइट। इसी तरह से हमारा सॉल्ट भी है, शुगर भी है, राइट।
दोनों को मिक्स किया हम लोगों ने, लेकिन मिक्स करने के बाद, अच्छे से घुमाने के बाद, कि हम शुगर और वाटर को अलग करके देख सकते हैं आंखों से विजिबली? हमें पता है कि वो अलग अलग है? नहीं पता है। तो वो कौन से हो गए? हमारे होमोजीनियस हो गए। लेकिन हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर्स हैं जो कि हम जितना मर्जी मिलाने की कोशिश कर लें, बट उसके बाद भी वो हमें अलग अलग से दिखेंगे, हमें अलग अलग इजीली हमें पता चल जाएगा, मतलब उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, राइट? सो ये है हमारे दो टाइप के मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं इन डिटेल। आगे फर्दर एलिमेंट्स की टाइप्स पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, राइट? सो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे एलिमेंट्स में। तब तक मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है? हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक बहुत ही इजी तरीका बताया था कि भाई किसी भी डेफिनेशन को जब हमें लर्न करना होता है तो हम समझ लें कि उसमें कौन कौन से 2 या 3 ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो लिखने जरूरी हैं। सो मैं आपको एलिमेंट्स की डेफिनेशन के बता देती हूँ। इसमें मेजर 2 पॉइंट्स हैं जो लिखने बहुत ही जरूरी हैं। वो है, फर्स्ट इज एलिमेंट्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही टाइप के पार्टिकल्स के बने होते हैं। दूसरा है दैट इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन और स्प्लिट अप इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस। कैसे? मैंने बताया था ना आपको पहले, बाय फिजिकल प्रोसेसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग इसे स्प्लिट अप या ब्रोकन नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स। एग्जाम्पल आपके सामने है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाशियम, राइट, हीलियम, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के। ना अब छोटी सी बात करते हैं हम लोग। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को करा था, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सो ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं इन ऑल द 3 phases और states of matter, that is solid, liquid and gases। मतलब हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी है, सॉलिड स्टेट में भी है, एट रूम टेम्परेचर होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और गैसियस स्टेट में भी होते हैं। भाई आप ही के आसपास होते हैं, सोच कर देखो भाई सॉलिड स्टेट में कौन से होते हैं। चलो सबसे पहले इजीएस्ट से चलते हैं, गैसियस स्टेट में कौन से होते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हो ना आप लोग, राइट? कभी कोई बीमार हो जाता है तो उसे ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन किस स्टेट में नॉर्मली अवेलेबल है? हम एयर में से ऑक्सीजन लेते रहते हैं ना, कैसे लेते हैं? बिकॉज इट इज अवेलेबल अराउंड अस इन गैसियस स्टेट। सेम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है? गैस है ना, सुना होगा आप लोगों ने। हीलियम, इट इज अ गैस। सो टोटल जो हमारे पास गैसेस हैं, एलिमेंट्स हैं जो गैसियस स्टेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, वो है 11 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बहुत ही कम एलिमेंट्स हमारे पास एट रूम टेम्परेचर अवेलेबल होते हैं। सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। ब्रोमाइन सुना होगा आप लोगों ने। सो ब्रोमाइन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। देन सॉलिड, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हमारे पास अवेलेबल है इन द सॉलिड स्टेट। हमारा सोडियम हो गया, पोटाशियम, सोडियम नमक खाते हैं ना हम लोग, सोडियम, पोटाशियम, कार्बन, कार्बन, ये सारे जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल किस स्टेट में है? पोटाशियम किस स्टेट में अवेलेबल है? इन द सॉलिड स्टेट। तो अब क्वेश्चन आया कि ठीक है 11 गैसियस है, 2 लिक्विड है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? सो हमारे पास टोटल है 115 एलिमेंट्स। हमेशा याद रखना, काफी बार ये पूछा जाता है, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं? 115, जिसमें से 11 गैसियस है, 2 लिक्विड और बाकी सारे जितने भी बच गए हैं वो क्या है? हमारे पास सॉलिड है। अब ये जो 111 हमारे पास एलिमेंट्स है, इसमें से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है। वो क्या है? नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली हमारे पास नेचर में अवेलेबल हैं। जबकि जो बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, आर्टिफिशियली उन्हें क्रिएट किया गया है। समझ में आ गया इतना पॉइंट? ये छोटे से फैक्ट्स एंड फिगर्स से एलिमेंट्स के बेसिस पे जो कई बार एग्जाम में, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ लिया जाते हैं। अब हम अपने मेजर टॉपिक आगे एलिमेंट्स पे चलते हैं, वो है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। आगे हम लोग फर्दर एलिमेंट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे जो मेटल्स हैं वो बेसिकली हमारे 3 तरह के होते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो अब ये क्या है? सी, ये चीजें आपने अपने आसपास रूटीन में रोज देखते हो। मेटल्स,
मेटल्स जैसे कॉपर, कॉपर की वायर्स देखते हो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के फॉइल्स देखते हो, एल्यूमिनियम की भी कुछ वायर्स आती हैं आपके, बर्तन, बर्तन बनते हैं आपके एल्यूमिनियम के, स्टील के, राइट, बने हुए हैं ना, तो वो सब क्या है आपके आसपास, मेटल्स। फिर हम आते हैं नॉन मेटल्स पे, ये ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये जो आपकी सारी गैसेज अवेलेबल हैं वो सारी क्या है, मोस्टली जो आपके लिक्विड्स होते हैं ना वो सारे नॉन, सॉरी, जो आपकी मोस्टली जो गैसेज होती हैं वो सारी आपकी नॉन मेटल्स में आ जाती हैं। और मेटलॉइड्स वो है जो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, मतलब उन दोनों के मिक्सचर है, मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, मेटलॉइड्स तो समझ में आ गए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टी उसमें मिक्स है, वो हमारे मेटलॉइड्स हो गए। लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसको समझने के लिए ना जब हम इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं मेटल और नॉन मेटल्स की, तो वो उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही लिखते हैं। तो उस डेफिनेशन में ना कुछ दो वर्ड्स आते हैं। पहला वर्ड आता है मेलेबल, हमारा जो दूसरा वर्ड आता है वो है डक्टाइल। पहला वर्ड आया मेलेबल एंड डक्टाइल। तो जब हम मेटल की डेफिनेशन लिखते हैं ना तो हम लोग क्या बोलते हैं, दैट मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर। जबकि हम नॉन मेटल्स की जब डेफिनेशन लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल इन नेचर। तो ये मेलेबल और डक्टाइल वर्ड का मतलब क्या है? सो मेलेबल वर्ड का मतलब बहुत ही ईजी है। आप लोगों ने एल्यूमिनियम के फॉइल्स देखे हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स, कॉपर की शीट्स वगैरह देखी हुई हैं, आपके कॉपर के बर्तन बनते हैं, वो इसी प्रॉपर्टी, मेटल की इसी प्रॉपर्टी, जो कॉपर और एल्यूमिनियम की मेलेबल वाली होने वाली प्रॉपर्टी है, उसी वजह से बनते हैं। सो व्हाट इज मेलेबल? मेलेबल इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच व्हेन दे आर बीटन they get drawn into sheets without breaking with hammer। जब हम हैमर से उसको जोर जोर से मारते हैं तो ब्रेक होने की बजाय वो किस में फॉर्म हो जाते हैं, वो शीट्स बन जाती हैं उनकी। तो उस शीट्स बनने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं मेलेबल। जबकि नॉन मेटल्स को जब मारा जाता है तब वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो इस वजह से वो मेलेबल नहीं है। मेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि व्हेन वी बीट इट विद हैमर, उसको जोर जोर से बीट किया जाता है हैमर के साथ, तब वो शीट की फॉर्म ले लेते हैं, वो शीट्स में ड्रॉन हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शीट्स रेदर देन ब्रेकिंग। सो वो हमारी क्या है, मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है। अब हमारे आ जाते हैं डक्टाइल, या इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का क्या मतलब है? डक्टिलिटी का मतलब है कि वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। अब भाई जो हैमर के मारने से टूट ही गए वो तो वायर्स में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकते हैं ना। तो इसी वजह से नॉन मेटल्स कभी भी डक्टाइल भी नहीं होते हैं, बिकॉज वो कभी भी वायर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कॉपर्स की वायर होती है, एल्यूमिनियम की भी वायर्स होती हैं आप लोगों के पास, राइट? क्यों कॉपर्स की वायर आपके पूरे उसमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आपकी वायर्स में कौन सी वायर होती है? कॉपर की वायर हम लोग यूज करते हैं। अब कॉपर वायर्स की फॉर्म में बन सकती है तभी तो, उसमें प्रॉपर्टी है डक्टाइल होने की, डक्टिलिटी की, तभी तो। अब आपके जो जिसमें आप रोटी पैक करके स्कूल में लेके जाते हो एल्यूमिनियम फॉइल में, दो इट इज नॉट वेरी हेल्दी नहीं होता है ये बिल्कुल भी, बट फिर भी हम लोग लेकर जाते हैं। वो किस प्रॉपर्टी की वजह से? एल्यूमिनियम के मेलेबल होने की। अब आप लोगों की ज्वेलरी जो बनती है इतनी, गोल्ड की, सिल्वर की, वो किस वजह से बन पाती है? क्योंकि वो मेलेबल और डक्टाइल है। सो यही आपके एग्जाम्पल हो गए मेटल के। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे किसके आपके एग्जाम्पल्स हैं? मेटल के। और नॉन मेटल में क्या आ गया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन को तो आप बीट नहीं कर सकते ना, तो अगर उसे बीट करने पे वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्या नेचर है उनका? दे आर ब्रिटल इन नेचर। सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, whereas metals are malleable and ductile in nature. Silver is a very malleable एलिमेंट। जो एक मेटल है हमारे पास सिल्वर, वो बहुत ही ज़्यादा मेलेबल होता है। सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब हमारे हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल हमारे मेटल्स हैं। तो समझ आ गया? आई होप। आप मोस्टली जब मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, तो हम इन दो प्रॉपर्टीज की बात जरूर करते हैं। इसके अलावा भी मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करती हुई बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो अब हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सिर्फ बच्चों को ये प्रॉपर्टीज ना बहुत ही मुश्किल लगते हैं, बिकॉज 10 to 11 पॉइंट्स है। भाई कहते कितना रट्टा मारे,
बट अब हम लोग इसे करेंगे डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पर, मेटल और नॉन मेटल्स में डिवाइड करते हुए, ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट ना लगे और बहुत ही इजीली आप लोगों को लर्न हो जाए, राइट। तो अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और साथ ही में हमें इन दोनों के डिफरेंसेस भी पता लग जाएंगे, राइट। अब हम लोग बात करते हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की। तो इस तरफ इसमें मैं वो प्रॉपर्टी लिखूंगी, आप क्राइटेरिया वर्ड भी लिख सकते हो। मैंने क्राइटेरिया लिखा है, किस क्राइटेरिया पे हम लोग बात कर रहे हैं या फिर हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसकी जो हेडिंग है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो सबसे पहले वही जो दो हमने डिस्कस करी हैं उन्हीं के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट इज मेलेबिलिटी एंड सेकेंड विल बी आर डक्टिलिटी। सो आई होप आपको मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का मतलब याद है। मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी इन विच they get drawn into sheets without breaking when hit hard with a hammer। जब हम हैमर से उन्हें मारते हैं तो वो शीट्स की फॉर्म ले लेते हैं, टूटते नहीं हैं। सो हमारे जो मेटल्स हैं, यस दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, राइट। एग्जाम्पल मैंने आपको एल्यूमिनियम का आपके फॉइल्स दिए, कॉपर दिए, राइट। सो वो सारे आपके एग्जाम्पल हो गए मेटल्स के। अब नॉन मेटल्स हैं, दे आर नॉट एट ऑल मेलेबल इन नेचर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नो, स्ट्रेट अवे नो। अब सेम बात आगे हम करते हैं डक्टिलिटी की। मैंने आपको डक्टिलिटी का भी ऑलरेडी बताया दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। वायर में उनको हम लोग स्प्लिट अप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। जब हम वायर्स में उन्हें कट करने की कोशिश करेंगे देन दे वोंट ब्रेक। सो यस मेटल्स हैव दिस प्रॉपर्टी। तभी हमारे पास कॉपर की वायर्स है, राइट। तो एग्जाम्पल लिखना है तो यहाँ पर सिल्वर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है। सेम ही आपके एग्जाम्पल्स हैं डक्टिलिटी में भी। तो यहाँ पे फॉर नॉन मेटल्स इट इज नॉट डक्टिलिटी। वही एग्जाम्पल लेना है, सल्फर हो सकता है आपका, फॉस्फोरस। इजीली अगर आपको किसी भी के एग्जाम्पल देने हैं तो ये आपके बहुत इजीली नॉन मेटल्स या दो एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। अब हमारा तीसरा पॉइंट, उसकी भी हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी, दैट इज ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटिलिटी। सो यहाँ पे हमारे मेटल्स ब्रिटल नहीं होते हैं। हमारे जो मेटल्स हैं दे आर नॉट ब्रिटल। वो जब हम उसे हैमर से मारते हैं तो वो टूट नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे जो नॉन मेटल्स हैं, यस दे आर ब्रिटल बिकॉज वो टूट जाते हैं। सो हमारे यहाँ पे तीन हमने प्रॉपर्टीज की जिनकी हमने ऑलरेडी बात की थी, हमने उन्हें दोबारा लिख लिया है। फर्स्ट इज मेलेबिलिटी, सेकेंड इज डक्टिलिटी, थर्ड इज ब्रिटल, राइट। अब हम चौथी प्रॉपर्टी की उनकी बात करते हैं, दैट कि वो हीट के कंडक्टर कैसे हैं, वेदर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो कंडक्टर ऑफ हीट। नाउ कंडक्टर ऑफ हीट मतलब कि वो अपने अंदर से हीट को कैसे पास करने देते हैं या नहीं देते हैं, कितना पास करने देते हैं। इसको हम एक और वर्ड भी हम इसके लिए लिख देते हैं। मैं रेड पेन से उस चीज को हाईलाइट करके लिख देती हूँ। कोई एक्सेप्शंस वगैरह सी केमिस्ट्री में ना बहुत सारी एक्सेप्शंस होती है, तो उन सारी एक्सेप्शंस को मैं रेड कलर से लिखूंगी ताकि हाईलाइट में आपको दिख जाए। इस वर्ड को भी मैं रेड कलर में लिख रही हूँ। जो कंडक्टर ऑफ हीट है इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। हीट के लिए थर्मल वर्ड यूज होता है। सो थर्मल कंडक्टिविटी। सो जो हमारे मेटल्स हैं दे हैव, यस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो यहाँ पर सॉरी रेड से नहीं लिखना था, ब्लैक से ही लिखना था। सो यस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट। वहीं पे जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नाउ क्या बात करी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंडक्टर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी इसको हम लोग बोलते हैं। हीट के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, हीट के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड थर्मल। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हमारा हीट, एक्सेप्ट फॉर वन। जो हमारे कुछ हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे खुद है, जैसे कि हमारे हैं कौन से हैं, मरकरी, मरकरी एंड आयरन। यहां पर मैं एक्सेप्शन में लिख रही हूं मरकरी एंड आयरन। वो हमारे जो हैं पुअरेस्ट कंडक्टर है मेटल्स के अंदर, दे आर पुअरेस्ट कंडक्टर, मरकरी एंड आयरन, राइट।
और वहां पर जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन इनमें से एक मेटल है जो कि गुड कंडक्टर, एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि गुड कंडक्टर है। अब ये हमारा एक्सेप्शन है, सी बहुत बार इन एक्सेप्शंस को लेकर एग्जाम्स में आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये एक्सेप्शंस तो प्लीज आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, राइट? तभी इन एक्सेप्शंस को मैं किस लिए लिख रही हूँ आपके रेड कलर से। विच इज दैट एक्सेप्शन? डायमंड। आपका सबसे जो कॉस्टलीस्ट नॉन मेटल है डायमंड है, वो हमारा क्या है? एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके अलावा जितने भी सारे नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है हमारी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि ये लोग करंट को अपने अंदर से पास करने देते हैं या नहीं है। भाई आपको पता ही है जो हमारी कॉपर है इसकी तो वायर्स बनती हैं, तो मतलब क्या है? गुड कंडक्टर है, तभी तो हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं मेटल्स की वजह से। सो यस दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या सिर्फ बैड वर्ड लिख सकते हो। अब इसमें भी एक एग्जाम्पशन है, जैसे ऊपर हमारे पास डायमंड था जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट था, थर्मल कंडक्टिविटी इसमें थी, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की किसमें है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट स्टिल इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ग्रेफाइट को ड्राई सेल्स में यूज किया जाता है। जो आपके घरों में सेल आते हैं उसके अंदर किसको यूज किया जाता है? ग्रेफाइट को। क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जितने भी सारे नॉन मेटल्स हैं दे ऑल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये हमने पहले 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं भाई, इसके आगे अभी बहुत सारे हैं और भी मैं बता रही हूँ। लेट मी इरेज इट। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मतलब जो हमारी 6th प्रॉपर्टी है वो है लस्टर। और लस्टरस कितना है? सो हमारे जो पहले हम लोग समझते हैं कि लस्टर का क्या मीनिंग है। सी लस्टर का मीनिंग है चमक, शाइन कितनी है, राइट? कि चमक कितने रहे हैं। तो हमारे जो मेटल्स होते हैं, येस दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, बहुत ज्यादा लस्टरस होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा शाइन होती है। इसीलिए एग्जाम्पल आपके गोल्ड, सिल्वर है, कॉपर है, ब्रास है, आप लोगों ने सुना होगा इनकी ज्वेलरी बहुत बनती है बिकॉज ये दूर से चमकते हैं, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनती है। सो यस दे हैव लस्टर। वहीं पे जब हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो दे डू नॉट हैव लस्टर। वो बहुत ही क्या होते हैं? दे आर वेरी डल इन नेचर। उनके लस्टर नहीं होती है, वो डल होते हैं। इसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन में क्या है? लस्टर होती है। मोस्टली अगर आप नोटिस करोगे ना, हर जगह नॉन मेटल्स में जो आपके एक्सेप्शन है ना, वो 2 ही चीजों की है, डायमंड, ग्रेफाइट, 2 या 3, डायमंड, ग्रेफाइट एंड योर आयोडीन। यही आपके जो है वो थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज बाकी सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। चलो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, या फिर हार्ड हम लिख सकते हैं, हार्डनेस। जो हमारे मोस्टली जो हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड। सो यस दैट इज ट्रू। वो बहुत ही सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब हम अगर नाइफ से उसे काटना चाहें तो हम काट नहीं सकते हैं। वेयर एज जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट। नो यहाँ पे लिख देती हूँ, हार्डनेस की जगह साथ में लिख रही हूँ दे आर सॉफ्ट, राइट? अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हम कौन सी स्ट्रेंथ? स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर लेते हैं। स्ट्रेंथ हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं। सो हमारे जो मेटल्स होते हैं उनमें बहुत दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। इसीलिए आपको पता होगा जो हमारे मेटल्स हैं, आयरन है जैसे, उसको हम किसमें? कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, राइट? कॉलम्स और बीम्स के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं बिकॉज दे हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। यही रीजन है इसे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में यूज किया जाता है। तो हमारी 8 प्रॉपर्टीज तक आपको समझ में आ गई है, ऑलमोस्ट हाफ वे हम लोग हो चुके हैं। सो फर्स्ट वाज मेलेबिलिटी, सेकंड डक्टिलिटी, थर्ड वाज ब्रिटल नेचर, फोर्थ वाज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, फिफ्थ वाज गुड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट गुड, गुड और बैड दोनों हो सकते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन सिक्स्थ वन इज योर लस्टर,
सेवेंथ इज योर हार्डनेस, कि वो कितने हार्ड है, नाइफ से कट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। एट्थ इज योर स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है उनमें। नाइन्थ वन जो आपका बेसिकली आ जाता है, उसके अंदर हम लोग उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। एट रूम टेम्परेचर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, तो वही हम लोग लिख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर मतलब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पिछले यूनिट में हम लोगों ने डिस्क्राइब करी थी, राइट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, राइट। तो वही फिजिकल प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर में मेटल्स की क्या है, नॉन मेटल्स की क्या है, वही हम लोग बात करने वाले हैं। सो मोस्टली जो हमारे मेटल्स हैं दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। क्या है, हमारे जो मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसमें, वो है मरकरी। एक ही एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी का आपको पता होगा थर्मोमीटर्स में मरकरी यूज होता है, इसीलिए यूज होता है बिकॉज वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो ऑल द मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, सिर्फ एक है जो सॉलिड नहीं होता है, वो है मरकरी। जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो तीनों तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड फॉर्म में भी हैं, लिक्विड में भी हैं, गैसेस में भी हैं। गैसेस में बताया था आपको ब्रोमाइन, राइट, लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, राइट, और सॉलिड स्टेट में तो है ही हमारे सल्फस है, फॉस्फोरस है। सो सल्फर एंड फॉस्फोरस। सो ये हो गई हमारी 9 प्रॉपर्टीज। अब हम चलते हैं आगे अपने 10th प्रॉपर्टीज पे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है अभी तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं, मैं उसे और ज्यादा इलेबोरेट आप लोगों के लिए कर दूंगी। अगर कोई भी पॉइंट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इरेज करके हमारे 10th पॉइंट को डिस्कस करने के लिए रेडी हो जाती हूँ। ओके, सो हमारा 10th पॉइंट जो आने वाला है इसके अंदर वो है रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो 10th पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट को मैं पीटी लिख रही हूं, एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो हमारे जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का हाई होने का मतलब क्या है कि वो रूम टेम्परेचर पे ना ही बॉयल होते हैं ना ही मेल्ट होते हैं, उनको बॉयल या मेल्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। वेयर एज जो हमारे नॉन मेटल्स है वो एग्जैक्टली उससे उल्टे हैं, उन्हें दे नीड लो टेम्परेचर, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हमारे पास है 1-2 एक्सेप्शंस। फॉर नॉन मेटल्स हमारा जो एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, पहले भी किया था, ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है। इसके अलावा जो बाकी सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब हम बात करते हैं मेटल्स में। मेटल्स में मैंने आपको बोला कि मोस्टली सबका मेल्टिंग पॉइंट हमारा हाई होता है, लेकिन हमारी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो भी होते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम। जो सोडियम एंड पोटाशियम है इसके मेल्टिंग पॉइंट लो है, बाकी सब एक ही जैसे, राइट। तो ये हो गया हमारा 10th प्रॉपर्टी ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम हमारे नेक्स्ट बचे हैं वो तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी, कि भाई वो डेंस कितने हैं, राइट, कि वो डेंस कितने हैं। जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर वेरी डेंस इन नेचर, सो दे हैव हाई डेंसिटी, वेयर एज जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव लो डेंसिटी। अगेन इसमें वही पुराने जो ऊपर वाले हैं वही हमारे एक्सेप्शंस हैं। इसके अंदर है सोडियम एंड पोटाशियम जिसकी डेंसिटी लो होती है, सोडियम एंड पोटाशियम। और उसी तरह से नॉन मेटल में भी हमारे पास ग्रेफाइट है जिसकी डेंसिटी लो होती है। सो इस दोनों के जो हमारे एक्सेप्शंस हैं वो बिल्कुल है सेम है। इसके बाद हमारे पास एक न्यू टर्म आएगी एज आवर प्रॉपर्टी, सोनोरस।
सोनोरस मीन्स जो हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनोरस इन नेचर. सो यस, whereas non-metals are not sonorous in nature. Now what do you mean by sonorous? सोनोरस का मतलब है कि जब हम उन्हें हिट करते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही अच्छी सी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो यस, जब हम मेटल्स को हिट करते हैं तो वो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इसीलिए घंटियां बनाने के लिए मेटल्स का यूज होता है. कॉपर की घंटियां, मंदिरों में आप जाते हो घंटियां देखे होंगी, सो वहां पर कॉपर का यूज होता है, जबकि किसी भी नॉन मेटल का यूज नहीं होता है. अब ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, 13th प्रॉपर्टी है हमारी कलर. बहुत इजी है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा. जो हमारे मेटल्स हैं वो मोस्टली ग्रे या सिल्वर कलर में एग्जिस्ट करते हैं. एक दो एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, सॉरी गोल्ड एंड कॉपर. राइट, बाकी सारे हमारे ग्रे या सिल्वर कलर में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट करते हैं. सो ये हो गए हमारे 13 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है तो आप सिर्फ ये मेटल्स वाला लिख सकते हो. अगर सिर्फ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है तो सिर्फ हम नॉन मेटल्स वाला लिख सकते हो. अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हो. तो मतलब इसी छोटे से 10 मिनट के लेक्चर से आपके कितने 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस तैयार हो गए, और साथ में बहुत सारे जितनी आपको रेड कलर से एक्सेप्शंस लिख के बताई है, इससे आपके डिफरेंट छोटे 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रेडी हो गए हैं. राइट, तो अब आपको समझ में आ गया मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, और हमारा तीसरा क्या था, मेटेलॉइड्स. सो मेटेलॉइड्स क्या है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, वो एलिमेंट जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की, वो हमारे क्या हो गए हैं, मेटेलॉइड. कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की. हमारे ओवरऑल इतने सारे जो एलिमेंट्स थे उसमें से सिर्फ 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटेलॉइड्स हैं. ओनली 3 एलिमेंट्स आर मेटेलॉइड्स. तो इनके नाम जानना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए कि मेटेलॉइड्स कौन से हमारे ऐसे मेटेलाइट्स होते हैं. सो फर्स्ट इज, बहुत जरूरी है इसको याद करना, फर्स्ट इज बोरोन. हाईलाइटेड बड़ा लिख रही हूं, वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज बोरोन, सेकेंड इज सिलिकॉन. ये दोनों नाम तो आपने भाई बड़े इजीली सुने हुए होंगे. तीसरा नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जर्मेनियम. सो ये हैं आपके 3 मेटेलॉइड्स जो कि आप कह सकते हो मिक्सचर्स हैं. हाफ प्रॉपर्टी आपकी मेटल्स की है एंड हाफ आपकी नॉन मेटल्स की. राइट, सो इसके ही साथ आपका एलिमेंट्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. इसके ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही. ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स का टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लेना. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स की और आपके मिक्सचर्स की, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, छोटा सा आपको 1-2 दिन का गैप मिल जाएगा बीच में, ताकि आपके ये टॉपिक के जो भी डाउट्स हैं वो आप हमें बता सकें, मैं उन्हें क्लियर कर सकूं, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़े. जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है, आराम से करेंगे ताकि आपको सब कुछ हमेशा के लिए क्लियर हो जाए. सो अपने जो भी डाउट्स है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनको पहले सॉल्व करूंगी, आपके क्लियर करूंगी डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के आगे वाले टॉपिक्स में बढ़ेंगे. राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, तो सब में शेयर कर दो ताकि आपकी नॉलेज भी बढ़ जाए. राइट, इस पर डिस्कशन कीजिए एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी डाउट उसके बाद आते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू, बाय बाय.